देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स फॉर एस्ट्रल ट्रैवल जो मैं पर्सनली लोगों को सिखाती भी हूँ. बट what I recommend to people is meditation is the best technique for astral travel. Any techniques of astral travel are always safe, but meditation is the most easiest. What is the scientific reason behind it is when you sit in meditation, we follow the breath, और ब्रेथ के साथ रह के धीरे 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 हमारे विचार कम होने लगते हैं. हम शांति में, गहरी शांति में उतर जाते हैं. माइंड एम्प्टी हो जाता है. तो जैसे ही माइंड एम्प्टी हो जाएगा, हमारी एस्ट्रल बॉडी रिलीज हो जाएगी फिजिकल बॉडी से कॉन्शियस लेवल पे. ठीक है. तो वो मतलब मैं ये कहूँगी कि आपको अगर इंटेंशन देना है डेफिनेटली एस्ट्रल ट्रैवल करने का तो आप दे सकते हैं. बट इवन विदाउट इंटेंशन देयर लॉट ऑफ पीपल हु स्टार्ट मेडिटेशन स्टार्ट गेटिंग एक्सपीरियंस. बहुत सारे लोगों को बॉडी से बाहर निकलने का फील होता है, या फिर कुछ लोग ऐसे घूमने का, उनको लगता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ लेकिन मैं घूम रहा हूँ. या फिर कुछ लोगों को लगता है कि मैं तो सीधा बैठा था लेकिन ध्यान करते करते उनको लगेगा कि मैं तो ऐसे हो गया. अब देखना ये करके बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस होता है. तो दीज आर ऑल एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंसेस वेयर दीज आर द साइंस टू कि आपकी एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट हो रही है थ्रू मेडिटेशन. बिकॉज सी एनी एक्टिवेशन टू एनीथिंग इज एनर्जी. आपका लैपटॉप चल रहा है, आपका फ़ोन चल रहा है, देयर शुड बी सम एनर्जी, राइट. सो इन द सेम वे हर एस्ट्रल रेलम में एनर्जी चाहिए. अगर फिजिकल बॉडी मेडिटेशन कर रही है, इसका मतलब कि वो एनर्जी को जनरेट कर रही है और वही एनर्जी एस्ट्रल बॉडी लेता है और वो एनर्जी लेके फिर वो ट्रैवल करता है. तो जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ेगी आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ने लगेंगे. लेकिन जिन लोगों को बहुत इजीली मेडिटेशन के मेथड से एस्ट्रल ट्रैवल हो रही है, उन लोगों को एस्ट्रल ट्रैवल का गाइडेंस लेना चाहिए, मतलब नॉलेज लेना चाहिए. सो द फर्स्ट थिंग इज यू कैन ईजीली एक्सपीरियंस एस्ट्रल ट्रैवल थ्रू योर इंटेंशन, थ्रू मेडिटेशन. फर्स्ट थिंग विच यू कैन इम्प्लीमेंट बाय योर सेल्फ. देयर इज नथिंग मोर. यू जस्ट रिलीज द इंटेंशन, सिट इन मेडिटेशन, दैट्स इट. देन यू स्टार्ट गेटिंग एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस. लेकिन इसके बाद जो मेन चीज़ आता है कि जब आप सीख जाते हो कि भाई मैं छोड़ पा रहा हूँ, मैं जाके एक्सपीरियंस करके वापस आ रहा हूँ. बट देयर आर सम हर्डल्स. कि हर्डल मतलब क्या, कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ करने में मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ ब्लॉकेजेस हैं. तो देन आई टीच दैट इनटू एस्ट्रल ट्रैवल नॉलेज कि कैसे हम हर चीज़ को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मेडिटेशन के माध्यम से आप स्पिरिट रेलम की ही चीज़ें देखें. बट वही बंदा सोचेगा कि ठीक है मैं स्पिरिट रियलम में जा रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस करके वापस आ रहा हूँ एंड आई रिमेंबर आई डू दैट कॉन्शियसली. लेकिन फिजिकल लाइफ के प्रॉब्लम्स को मैं ठीक नहीं कर पा रहा, उसको हील नहीं कर पा रहा. तो उसके लिए मैं अपने एस्ट्रल नॉलेज को कैसे यूज़ करूँ? देन दैट इज़ अ एरिया वेयर यू नीड नॉलेज. द मोर नॉलेज यू टेक इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रल वर्ल्ड कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हो सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट में कितने कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट भी होते हैं, उसको कैसे इजी बनाएं. मैंने बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को इजी बनाया ताकि एक नया इंसान भी उसको समझे. बिकॉज देर इज़ नथिंग विच इज़ नॉट हैपनिंग विथ अस. ये सबसे पहले समझना है. जैसे मैंने कहा कि वी गेट एवरी डे टेम्पररी डेथ व्हेन वी स्लीप. दैट्स टेम्पररी डेथ. You don't know where your soul is going. Your body is sleeping, but in the morning you are coming back. So that's the experience of temporary death. तो जो लोग डेथ के लिए डरते हैं उनके लिए ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है. भाई आप सोने के लिए तो नहीं डर रहे ना, फिर डेथ के लिए क्यों डर रहे हैं? सो इट्स एस्ट्रल ट्रैवल का या फिर एस्ट्रल रियलम का, तो उसके बिना जी ही नहीं सकते हम. जैसे ये बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए, आपको एस्ट्रल बॉडी में जाना है. सो इट्स अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप ऑफ गिव एंड टेक ऑफ एनर्जीज एंड विजडम. तो नॉलेज लीजिए और अपने एस्ट्रल ट्रैवल को भी आप इनहेंस करने लगे. बिकॉज एवरी फाउंडेशन इज नॉलेज. जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप एप्लीकेशंस कैसे करेंगे? तो नॉलेज लीजिए और अपने एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंस को और इम्प्रोवाइज़ कीजिए और कॉन्शियसली कीजिए. जो हम डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे थे या मल्टी डायमेंशनल
एक्सपीरियंसेस जो लोग सोचते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है, वो तभी आएगा जब आपके पास एक अच्छे लेवल पे एस्ट्रल ट्रैवल का नॉलेज हो। मैम हमारे व्यूअर्स के लिए कोई फाइनल मैसेज जो काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे इस टॉपिक पे? व्यूअर के लिए एक ही मैसेज है कि एस्ट्रल नॉलेज को आप एक्सप्लोर करें, अंडरस्टैंड द मोर प्रैक्टिकल व्यूज़ बिहाइंड द एस्ट्रल ट्रैवल, और ये डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ करें एंड इसका रिजल्ट आप बहुत अच्छा देखोगे। योर लाइफ विल बिकम वेरी एडवेंचरस, you will gain spiritual independence, physical independence, getting your own answer, becoming your own master through the knowledge of astral travel. आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अगर आपको हायर एंटिटी से भी नॉलेज देना है, दैट यू कैन कनेक्ट थ्रू द एस्ट्रल वर्ल्ड, because all higher entities exist in astral. If you want to gain higher spirituality, then astral travel is must. And let me tell you again that the astral travel is the biggest portal to receive knowledge. Biggest portal. आप सोचो कि 24 घंटे वो चल रहा है, एस्ट्रल ट्रैवल जो रियलम है वो एग्जिस्ट है, एंड दिस इज पैरेलल रियलम, फिजिकल रियलम इज। तो ऑल द टाइम एस्ट्रल बॉडी कीप्स वर्किंग। इफ़ यू एजुकेट योर एस्ट्रल बॉडी, देन यू इवॉल्व। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट कि आप इवॉल्व हो रहे हो लेकिन एस्ट्रल बॉडी को नॉलेज नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल। सो इवोल्यूशन, सोल इवोल्यूशन मतलब क्या? इवॉल्व इन आवर ऑल बॉडीज, दैट इज़ अ सोल इवोल्यूशन. So learn astral travel and make it easy for yourself through meditation.